एस्ट्रो लिनिएज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जो कि सभी की जिंदगी में कॉमन है। जितने भी शादीशुदा लोग हैं उनके लिए ये बात बिल्कुल आम है। पति पत्नी में झगड़ा क्यों होता है? ऐसा शायद ही कोई पति पत्नी का जोड़ा होगा जिनमें आपस में झगड़ा ना होता हो। सब में होता है, कहीं ज्यादा तो कहीं कम होता ही है, और जब ज्यादा हो जाता है तो बात बिगड़ जाती है। लेकिन सबसे पहले मैं ये बताने की कोशिश करूंगा, और उन लोगों के लिए भी जो शायद कुंडली को बहुत अच्छी तरह नहीं समझते हैं, वो भी ध्यान से देखेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। तो जो साधारण जो नोकझोंक होती है, जो आम दिनचर्या में होती रहती है, वो क्यों होती है? बाकी जो बड़ा झगड़ा होता है उस बारे में भी बाद में बात करता हूं, लेकिन पहले आप ये देखें कि साधारण नोकझोंक का कारण। तो जो भी कुंडली होती है, उस कुंडली में जो प्रथम भाव है वो पति या पत्नी किसी एक का है, और उसके ठीक सामने वाला ये सप्तम भाव है। ये 4 नंबर और 10 नंबर ये राशियां लिखी हैं, लेकिन ये भाव पहला प्रथम भाव और ये सप्तम भाव है। तो सप्तम भाव और प्रथम भाव पति और पत्नी के होते हैं। अगर यहाँ पति है तो यहाँ पत्नी, और यहाँ पर पत्नी है तो यहाँ पति। तो ये एक दूसरे के भाव लड़का लड़की के हिसाब से होते हैं। अब ये आमने सामने ही होते हैं, और राशियां जो इसमें आएंगी, जैसे इसमें 4 नंबर ये कर्क राशि, इसमें 10 नंबर मकर राशि। तो जो राशियां आती हैं वो हमेशा विरोधी होती हैं, कभी भी राशियां मित्र नहीं आती हैं। अगर यहां पर प्रथम भाव में कर्क राशि आई है तो यहां पर राशि आई है शनि की, मकर राशि। अब चंद्र और शनि की आपस में बनती नहीं। मान लीजिए 1 नंबर लिखा होता तो मेष राशि, और यहां 7 नंबर लिखा होता तो तुला राशि, तो मंगल और तुला राशि की भी नहीं बनती। कुंभ राशि 11 नंबर यहां आ जाए तो यहां पर आने वाली जो राशि है वो सिंह राशि, तो शनि और सूर्य की भी नहीं बनेगी। तो इस मेरा कहने का मतलब यह है कि हाँ, ऑपोजिट राशियां आती हैं, एक इन दोनों भाव में ऑपोजिट राशियां रहेंगी। तो इस कारण से अपोजिट राशियां होने के कारण से दोनों की जो मेंटल स्टेट मतलब दिमाग की जो स्थिति है वो अपोजिट होती है। इसलिए एक दूसरे की बात जल्दी से समझ में नहीं आती है, और हल्की सी नोकझोंक होती रहती है। लेकिन चूंकि ये आमने सामने के भाव हैं, दोनों एक दूसरे की दृष्टि में भी रहते हैं, इसलिए दोनों का एक दूसरे पर विश्वास भी होता है। अब दूसरी बात यह है कि झगड़ा जब बड़ा हो जाता है, किसी भी कारण से झगड़ा बड़ा क्यों होता है, इसके लिए जो प्रमुख रूप से जिम्मेदार जो ग्रह हैं वो पापी ग्रह हैं। तो और इनमें सबसे ज्यादा झगड़ा कराने वाला जो ग्रह है वो है मंगल। क्योंकि मंगल, जैसा कि ज्योतिष में जानते हैं कि मंगल वॉरियर है, योद्धा है। तो मंगल का संबंध जिस भाव से भी बनेगा वहां झगड़ा है। मंगल जिस राशि में बैठेगा वहां झगड़ा है। अब मंगल कुछ राशियों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ ज्यादा ही उत्तेजित हो जाता है। जैसे कि मिथुन राशि में जब मंगल आता है, मिथुन राशि बुध की राशि है, जैसा कि मैंने कहा है किसी वीडियो में कि बुध पर जिस तरह का प्रभाव होगा दिमाग थोड़ा उसी तरह का हो जाता है। तो बुध की चूंकि मिथुन राशि है और उस राशि में मंगल आएगा, तो ऐसे व्यक्ति का झगड़ा एक तरह से मनोरंजन है।
वो झगड़ता नहीं, उसका मनोरंजन ही झगड़ा बन जाता है। इसी तरह से जो कि कालपुरुष की जब कुंडली आप देखोगे तो यहां पर तृतीय राशि आएगी 1, 2, 3 और यहां आएगी कन्या राशि, षष्ठ भाव। इसी तरह से कन्या राशि में मंगल इसी तरह का फल देता है। और अगर षष्ठ भाव में मंगल बैठ जाए तो फिर वो झगड़ा बहुत कराता है। अब षष्ठ भाव का मंगल किसी की भी कुंडली में बैठा होगा तो संपत्ति से के संबंध में भी झगड़ा करा देगा, फौजदारी भी करा देगा, क्योंकि ये भाव ही कुछ ऐसा है। यहाँ रोग, शत्रु, चोट, ये सब चीजें हैं। तो यहाँ का मंगल थोड़ा सा चोट चपेट भी देता है, कर्जा भी दे देता है झगड़े के कारण। तो यहाँ इस तरह से मंगल यहाँ काफी ज्यादा खराब फल देते हैं, जबकि यहाँ से कुंडली मंगली नहीं बनती है। इसीलिए मंगली दोष को खराब कहा गया, क्योंकि मंगल चोट देते हैं और झगड़ा देते हैं। तो मंगल का संबंध, जो मंगली दोष होता है उसमें मंगल का संबंध सप्तम हाउस से बन जाता है। सप्तम हाउस से मंगल का संबंध बन जाता है तो झगड़ा होना पति पत्नी में तय है। और लगन पर मंगल बैठा हो या सप्तम हाउस में मंगल बैठा हो तो ये ज्यादा खतरनाक साबित होता है। यूजुअली मारपीट की नौबत आती ही है। मंगल लगन में होगा, सप्तम में होगा तो पति पत्नी में मारपीट होती है। अब हम ये देखते हैं कि इस कुंडली में जो आप कुंडली देख रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में भी बता देता हूं कि इसमें देखें तो आप राहु यहां पर बैठे हैं, केतु राहु का इफेक्ट आ गया दोनों भाव पर, तो झगड़ा होगा। अब इसमें चूंकि मंगल यहां हो तो इनका असर जो होता है सप्तम हाउस पे रहेगा। तो मंगल षष्ठ भाव में बैठे हो और राहु यहां बैठे हो तो फिर झगड़ा होना तय है। ऐसे व्यक्ति का दांपत्य जीवन सुख से नहीं कटता। जबकि शुक्र स्वराशि होकर बुध शुक्र के संग लक्ष्मी योग बनाकर बैठे हैं, इस व्यक्ति पर धन की कमी नहीं है, धन खूब है, लेकिन फिर भी दांपत्य जीवन सुखी नहीं होगा। उसके कई और कारण हैं, चूंकि मैं इस कुंडली की बात नहीं कर रहा हूं, मेरा तो उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ झगड़े से संबंधित बात करने का है। तो इसलिए पैसा हो, ये एक डॉक्टर हैं, उनकी कुंडली है, तो आप डॉक्टर के योग हैं, वो एक डिफरेंट थिंग है। तो इस पैसा होने के बावजूद, सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी इनका दांपत्य जीवन सुखी नहीं है। तो आपने समझा। और थोड़ा सा और बता देता हूं कि षष्ठ भाव में अगर मंगल हो तो इसका आप उपाय जरूर करें, अन्यथा ये बहुत नुकसान पहुंचाता है। चोट चपेट, जेल, कर्ज, ये सब दे देता है। तो आप इसका उपाय अवश्य करें। उपाय कुंडली के हिसाब से ही दिया जा सकता है, इसलिए मैं यहां उपाय नहीं बताऊंगा। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।